जिस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने सुब्रत राय को एक प्रकार से मरने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार सुब्रत राय ये दुनिया छोड़ के चले ही गए। आज उनके लाखों कर्मचारी, करोड़ों निवेशक परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। वो किसी का पैसा लेके भागा नहीं था, उसका पैसा था, उसकी संपत्ति थी, उसको बेच करके लौटाया जा सकता है, कहा जा सकता था तुम बैठ जाते, आपके साथ बैठ जाते, उनके साथ लौटाते, रोक लगा देते बाकी ऑपरेशन पर, जो पैसा था उसके साथ बैठ करके लौटाते। कोर्ट जाता, कोर्ट कहता एक ही हियरिंग में बात बन जाती, लौट जाता। आज 12-15 साल होने को है, निवेशक परेशान हैं, घूम रहे हैं, मारा मारा कर रहे हैं। ये सेबी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्यों कुछ नहीं पता किया भैया? कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, कहां जा रहा है? बॉन्ड्स बिक रहा है भैया बाजार में। चलो सेबी नहीं, सेबी का परव्यू नहीं है, मान लिया। किसका परव्यू है? जिस किसी का भी परव्यू है, उस परव्यू में इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड कह रहे हैं कि बैंकों की ऑडिट नहीं हो पा रही, बैंकों की क्या दुर्दशा है इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कर रहा है भाई? सीएजी क्या कर रही है? जिस सीएजी को 2G में घपला नजर आया था, बिल्कुल हुआ था घपला, आपने ठीक काम किया, पकड़ के भेजवाया जेल उन लोगों को। आज आप क्या कर रहे हैं? आज तो चुप हैं आप। सीजी को भी पता करना चाहिए भैया ये कहां कहां क्या खेल चल रहा है, ये पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे कैसे चल रहा है भैया, किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है इतना टैक्स? जिनको टैक्स रिबेट मिल रहा है, कौन कौन लोग हैं भैया जिनको टैक्स रिबेट मिल रहा है? एक मामूली एम्प्लॉय 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वाले परेशान है टैक्स दे दे करके, टैक्स दे दे करके, पेनल्टी दे दे करके, जीएसटी भर भर करके। और ये जो माफिया है कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो पॉलिटिकल पार्टी टैक्स हेवन में जी रहे हैं, टैक्स रिबेट का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। कार्टेल बना करके कॉकटेल बनाया जा रहा है। वाह, कार्टेल बनाओ और कॉकटेल किस चीज का? चुनावी फंडिंग का कॉकटेल। कौन आया, किधर से आया, किसी को पता नहीं, कॉकटेल बन गया, उठा के पी गया, पीने के बाद सत्ता में आ गए, सत्ता के बाद मदमस्त हो गए और उसके बाद अपने अपने तरीके से कानून बनाने लगे। अपने तरीके से कानून बना करके उसको इंपोज करके कोई लोग सवाल ना करे, कोई तीसरा रास्ता पकड़ लो, किसी तीसरे चीज में लोगों को उलझा दो, लेकिन सच बात सामने नहीं आने दो। ये सवाल अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का भी है, ये सवाल कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, ये सवाल समाजवादी पार्टी का भी है, ये सवाल आरजेडी का भी है, जेडीयू का भी है, शरद पवार की पार्टी का भी है, सारी टीएमसी का भी है, सारी राजनीतिक पार्टियों का है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां इस कुकर्म में शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों के कान खुल जाएंगे। ये अपोजिशन जो अदालत में गई थी, अगर वो अदालत में कभी नहीं जाती, अगर उनको माल मिलता रहता ना, पीछे से चोर दरवाजे से पैसा मिलता रहता, बराबर पैसा मिलता रहता, तो ये कभी नहीं जाती। ये इसके फ्लॉ पे कभी डिस्कशन नहीं होता। इस स्कीम में एक मेजर फ्लॉ है। जो पार्टियां स्थापित हैं उनको तो मिल जाएंगी, नई पार्टियों को मिलेगी ही नहीं। जो नए लोग राजनीति में इंटर करना चाहते हैं उनको मिलेगा ही नहीं। एक सीरियस फ्लॉ है इस पूरे स्कीम में, इस पर कभी चर्चा नहीं होती। ये जो अपोजिशन की पार्टियां ईमानदारी का ढोंग करके और बड़े लार्जर प्रोस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वो इसलिए नहीं पहुंची थी कि वो इस कानून और इस व्यवस्था, इस सिस्टम के फ्लॉज के बारे में चर्चा करना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इसलिए गई थी कि हमारा हिस्सा मर रहा है, हमारे हिस्से का इंतजाम कर दो मिलॉर्ड, और मिलॉर्ड ने वो इंतजाम कर दिया। और मिलॉर्ड ने चाहे जैसे भी सही अपने लाइक डिसलाइक के आधार पर अपने कुछ मित्रों को, या जो भी है, मैं इस पर नहीं चर्चा करूंगा, लाइक डिसलाइक के आधार पर जो भी किया होगा, लेकिन मिलॉर्ड ने इस बात का जरूर ख्याल रखा है लार्जर इंटरेस्ट में कि नहीं, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है
उसे आपको बताना पड़ेगा और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द कस्टोडियन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया and the right of peoples of India. Constitution is the custodian of the right of people of India. भारत का संविधान भारत के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए बना है, इसीलिए यह असंवैधानिक है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, यह कुछ घालमेल चल रहा है। डाका डाला जा रहा था भाई, यह चोरी थी, ये संपूर्ण सरेराह चोरी, हमारे आपके पॉकेट से पैसे निकाल करके चोरी की जा रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये डकैती थी साहब। इस डकैती पर आज सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णायक फैसला है। सैल्यूट करता हूं पांचों जज को, और मैं अपने उन राजनीतिक नेताओं से कहता हूं कि ये कब तक कुकर्म चलता रहेगा, कब तक ये धक्कर्म चलता रहेगा। राम का राज्य ऐसा नहीं हो सकता है। राम का राज्य ऐसा नहीं हो सकता है। राम का राज्य कैसा होगा? हर चौक चौराहे, हर घर में न्याय, वही होगा राम राज्य। इसीलिए आप न दैन्यम न पलायनम की स्थिति में मत आइए। सरकार, आप अगर राम राज्य बनाना चाहते हैं तो राम की मर्यादा के साथ आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा राम ऊपर से सब देख रहे हैं। हमें भारत के मजबूत लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखना पड़ेगा। छोटे मोटे इस तरह के हथकंडों से अगर जनतंत्र कमजोर होगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत बहुत आभार दर्शकों आपका। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार और सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।